हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कर रहे थे, उसमें आप तीसरी कड़ी में पाठ नंबर 3 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस पाठ में हमें एक ऐसे पक्षी विज्ञानी के बारे में जानने को पता चलता है जो कि पक्षियों की खोज में उनका पूरा जीवन ही बीत गया था। और उन्होंने पक्षियों के जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं, है ना, संकटापन्न प्रजातियां होती हैं, है ना, और कुछ ऐसी ऐसी दुर्लभ प्रजातियों की खोज की थी जो आज हमें देखने को या उनके बारे में जानने को मिलता है। वो अपनी पूरी जीवन ये जो है उनकी, उसके बारे में जाबिर हुसैन जी ने थोड़ा शॉर्ट में हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये पक्षी विज्ञानी हैं जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। बच्चों, संस्मरण कहते हैं जब कोई घटना विशेष किसी व्यक्ति की याद में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण। जैसे हमारी कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, तो अगर किसी और जैसे यात्रा वर्णन होते हैं, जैसा अभी कुछ दिन पहले आपने वो पढ़ा था ना, वो लहासा की ओर, है ना। तो ऐसे ही ये भी क्या है? एक संस्मरण है जिसमें डॉक्टर सलीम अली की मृत्यु के बाद उनके बारे में लिखा गया है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको अपने शब्दों में लेखक ने, जाबिर हुसैन ने अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। यह है भाषा और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए, हमारे सामने जो पक्षी विज्ञानी सलीम अली का चित्र दिया हुआ है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस इन्हीं की जीवनी के ऊपर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जो अभी एक मूवी बनाई थी ना 2.0, उसमें एक पक्षी विज्ञानी का, पक्षी राजन का रोल निभाया था, वो इन्होंने इसी का किया है। क्यों? क्योंकि उनकी पक्षी राजन की नज़र में भी क्या था कि जो गौरैया मर रही हैं, छोटी छोटी ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो पर्यावरण में अपने आप को वर्तमान में रख नहीं पा रहे और उनकी जो प्रजाति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो जिस प्रकार से सलीम अली ने पक्षियों को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किए थे, है ना, पूरी कोशिश लगा रही थी, उसी प्रकार से इस फिल्म में पक्षी राजन ने भी उनको बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। सांवले सपनों की याद पाठ में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार रहता है और वह पक्षी मौत की खामोश वादी की तरफ चलता जा रहा है। यानी यहाँ पर सलीम अली को भी एक ऐसे पक्षी की तरह बताया है जिसके चारों तरफ और पक्षी मिल करके उनसे अपने दुख दर्द को बतियाते हैं और उन्हीं के साथ उसका पूरा जीवन पूरा व्यतीत हो गया है। उस झुंड में सबसे आगे सलीम चल रहे हैं। किसके झुंड में? पक्षियों के झुंड में। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। एक बार का सफर उनका अंतिम सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया था और बाद में जब वो मरे तब ऐसा लोगों को महसूस हुआ मानो कि वो पक्षियों के संसार में जा चुके हैं। कहते हैं ना, किसी के प्राण पखेरु उड़ना, तो प्राण पखेरु उड़ने मतलब शरीर से प्राणों का निकल जाना। तो यहाँ सलीम अली की मृत्यु का जो वर्णन है लोगों ने इस तरह से किया है कि उनको भी, वो भी एक पक्षी की तरह उनके प्राण शरीर से उड़ चुके हैं। सलीम अली इस बात से बहुत ही दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग झरनों, पहाड़ों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। आदमी की नज़र से देखने का मतलब है कि लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी उनको पक्षियों से ज़्यादा वो नहीं है,
कौन पक्षी कैसे जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस उनकी चिंता की कोई फिक्र नहीं करते हैं वो, है ना। तो ये बात जो सलीम अली जी की नज़र में बिल्कुल गलत थी, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है, ये उनकी नज़र में असंभव था। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि पक्षियों को देख करके और उनकी चहचहाट को सुन करके हर आदमी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए आदमियों को भी अपने जीवन में पक्षियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कोई न कोई हर संभव प्रयास जरूर करना चाहिए। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। ये एक व्यक्ति का चित्र है। लेखक कहते हैं कि ये लाइन शायद हमें लगता है कि पैराग्राफ रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसे आगे देखते हैं कि लोग पहाड़ों, झरनों तो जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। ये गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं, यहाँ से देखिए, लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला रचाई थी, कब ग्वाल वालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। ये सब बातें आज लोगों ने चाहे उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जब वो सुनते आए हैं और उस माहौल में जा करके महसूस करते हैं, तो उनको वो सारी बातें एक तरह से चित्र के रूप में सामने नजर आ जाती हैं। उसी प्रकार से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि भरतपुर का जो आपने देखा होगा, सुना होगा, एक है घना पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर साइबेरिया से विशेष पक्षी आते हैं। यहाँ पर हर मौसम में अलग अलग पक्षी आते हैं। तो यहाँ के लिए भी उन्होंने कई बार यात्रा की थी सलीम अली जी ने, और यहाँ के पक्षियों को बचाने के लिए कई बार क्या हुआ कि कुछ पक्षी यहाँ मर गए थे, तो उन पक्षियों को बचाने के लिए, और उन हर बार आते रहे प्रवासी पक्षी, इसके लिए उन्होंने बहुत हर संभव कोशिश की थी। तो जिस प्रकार से ब्रज क्षेत्र में जाने पर कृष्ण जी की याद आती है, उनकी द्वारा किए हुए काम याद आते हैं, ऐसे ही कुछ वन क्षेत्रों में जाने पर सलीम अली जी की याद किसको आती है? लेखक को आती थी। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे जहाँ पर वन वृक्षों की बहुत बहुतायत थी, पशु पक्षी मिलते थे, ऐसे क्षेत्रों में डॉक्टर सलीम अली जी भी भ्रमण करते रहते थे और अपनी दूरबीन लेकर के नए नए पक्षियों की खोज करते रहते थे। उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में ही पड़ी रहती थी। उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। यानी हरदम उनके दिमाग में ये रहता था कि यार मुझे दुर्लभ पक्षियों को खोजना है और उनको बचाने की हर संभव प्रयास करना है। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। सलीम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, है ना। यहाँ केरल में एक साइलेंट वैली है जिसमें मतलब विशेष दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ रेगिस्तानी हवाएं आ करके और वहाँ पर रेत का जमाव ना कर दे जिससे वो भूमि बंजर हो जाए, इसको बचाने के लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। और चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे किसान नेता थे जिनको जमीन से जुड़े हुए थे। जमीन से जुड़े होने का मतलब है उनको गाँवों से, गाँवों के खेतों से, किसानों से हर तरह की जानकारी थी और वो हर चीज़ को जानते थे। और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर कोई उनके पास पहुंचता था तो वो उनको निपटाने का पूरा प्रयास करते थे। जब चौधरी चरण सिंह जी ने इस बारे में जाना कि इस तरह से पर्यावरण में कुछ नुकसान हो रहा है,
तो वो इस बात को सुनते सुनते भावुक हो गए और उन्होंने उनसे जो हमारे सलीम अली जी से उनको पूरा आश्वासन दिया था कि मैं आपके दिए हुए सुझाव को अमल करूंगा और आप जो चाहते हैं जैसे केरल की साइलेंट वैली बचाने के लिए जितना भी हर संभव प्रयास हो सकेगा वो करने की प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज भले ही चौधरी चरण सिंह जी और सलीम अली जी नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। देखो आजकल हम भी देखो और आप भी देखो, है ना, कितने लोग वृक्षारोपण करते हैं, नहीं करते ना, कभी कभार लगा दिया, या फिर कोई पक्षी विशेष मर गया तो उसकी चिंता के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। हमें तो बहुत बढ़िया नेटवर्क चाहिए, है ना, चाहे पक्षी मरे या जिए, है ना। लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में ऐसी पक्षियों की प्रजातियों को हम खोते जा रहे हैं। आगे चल करके हो सकता है कि हमारे बच्चों को सिर्फ वो चित्रों में ही देखने को मिले, फोटोज में भी देखने को मिले बस, है ना। हम पहले देखते थे गाँव में छोटी जो एक गौरैया होती है कितनी मिला करती थी। आज देखो मुश्किल से दो चार दिखती है, नहीं तो दिखती नहीं है ना। सिर्फ गिने चुने रह गए हैं। ऊपर से फिर इनकी बीमारियां भी फैल रही हैं। हाल ही में देखो बर्ड फ्लू फैल गया है ना। तो धीरे धीरे करके पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त भी हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ फोटो में ही देख पाते हैं। तो हमें इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सलीम अली जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो का जो अनुवाद होता है एक गौरैया का गिरना। देखिए कैसे मतलब पक्षी उनसे पास में रहते थे, है ना, और उनसे बहुत प्यार करते थे। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया था तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। क्योंकि D.H. लॉरेंस जो थे वो भी एक पक्षी विज्ञानी थे और उनको भी पक्षियों से विशेष लगाव था। बचपन में अन्य बच्चों के समान सलीम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे कि खेलते समय उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर के गिर पड़ी थी। उसी दिन से सलीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज में तथा उनकी रक्षा के लिए उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। जितना जब संभव हो सका सलीम अली जी ने उनको पक्षियों को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए और पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया। आइए हम अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अभी देखो हमने इसको पढ़ा था कि बचपन में जो वो बच्चों को जो एयरगन दिया जाता है ना, रबड़ का डॉट लगता है, उस डॉट से वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उसकी एक निशाने से एक गौरैया घायल होकर के जमीन पर गिर जाती है। अब उस गौरैया को तड़पते हुए देख करके उनके अंदर ऐसी दया भावना जागी कि वो उसको सही करने में पूरी तरह से जुट गए और उसी एक गौरैया के साथ साथ उनका और घायल पक्षियों का और अच्छे पक्षियों का जो सही थे या दुर्लभ होते जा रहे थे उनको बचाने के लिए उनका पूरा जीवन बन गया, है ना, और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर दूसरा, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो सलीम अली जी ने, जब मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था, उनके हिसाब से इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को अगर बचाया नहीं गया तो वहाँ पर जो दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे से, है ना, और उनके वहाँ रहने वाले जो पक्षी हैं उनके जीवन को नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा प्रकृति प्रेम देख करके और उसके बारे में चिंता देख करके प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई थी। प्रश्न नंबर तीसरा,
लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो इसलिए कहा था क्योंकि लॉरेंस को क्या है, पक्षियों से विशेष प्रेम था, और उसमें एक एक गौरैया जो थी उनकी छत पर रोज आया करती थी, और वो उसके बारे में उनको इतना एनालिसिस हो गया था, नॉलेज हो गया था कि वो कब दाना खाती है, कब उसको पानी पीने की इच्छा होती, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में ज्ञान हो गया था। तो उस गौरैया को भी लॉरेंस के बारे में पूरा पता था कि वो कब आएंगे, कब मुझे दाना डालेंगे, कब पानी लाएंगे, मतलब उनमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, है ना। और मतलब एक तरह से उन्होंने मित्रता का कहता हूँ दोस्ती का भाव पैदा हो गया था। आप भी देखते हो ना कई किसी जीव जंतु को, चाहे वो कुत्ता ही हो, है ना, या कोई और जानवर हो, तुम उसको अगर रोज कुछ खाने को दोगे, है ना, तो वो आपका धीरे धीरे करके दोस्त बन जाएगा। अब ऐसा भी होगा जब कभी आप उसको नहीं दिखोगे तो वो परेशान सा इधर उधर घूमता है, और जैसे दिखाई दोगे तो वो अपनी पूंछ हिलाता है, आपके पैरों में लौट जाएगा, है ना। तो ऐसे ही उस गौरैया को भी लॉरेंस साहब से बहुत प्यार हो गया था। ठीक है बच्चों, आज हमने अपने इस तीसरे पार्ट को पूरा किया है। अब इसको अगर आपको समझने में दिक्कत आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियोज देखने के लिए आगे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, और फिर भी कोई समस्या आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आगे। और अगर हाँ, इसमें साथ ही अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कि हम अपने वीडियोज में कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप बताने का कोशिश करें। ठीक है, ओके।